नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एसएससी प्रोटेस्ट की। एसएससी में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। छात्रों का कहना है कि इस देश में कुत्तों को न्याय मिल सकता है, कुत्तों के बारे में कोर्ट भी आदेश जारी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर छात्रों के लिए कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। छात्रों के साथ में भेदभाव होता है, बेरोजगारों के साथ में भेदभाव होता है। विद्यार्थी एसएससी पर कई साल से सवाल उठा रहे हैं, परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के, पेपर के पैटर्न को लेकर के, परीक्षा केंद्रों को लेकर के। इसी क्रम में विद्यार्थियों ने इसके पहले, और जिसमें से कुछ शिक्षक भी साथ में थे, 31 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी बहुत सारे शिक्षकों को, छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले 22-23 तारीख को भी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस आंदोलन में लेकिन एक चीज बिगड़ गई कि जो छात्र और शिक्षक हैं वो आपस में बहुत सारे विवाद हो गए। शिक्षक ही आपस में लड़ गए और बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं कि जो परमिशन थी वो 10 बजे से लेकर के सबको 5 बजे तक थी, लेकिन कुछ शिक्षक रील बनाने के चक्कर में, क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने आंदोलन को बढ़ाया और जिससे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अफरा तफरी हुई, आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ पर बहुत सारे जो टीवी चैनल हैं जैसे लल्लन टॉप ने खबर छापी है, एसएससी छात्रों ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप। कुछ का कहना है कि कुछ जो शिक्षक हैं वो सरकार से मिले हुए थे और एसएससी से मिले हुए थे और उन्होंने छात्रों के साथ में धोखा किया, दगा किया। ये देख सकते हैं, विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमें कुत्ता ही समझ लो, कुत्तों को तो न्याय मिल रहा है पर छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। लिखा है, दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को 24 अगस्त को कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देश भर के 2000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को अवैध करार देते हुए आगे की अनुमति रद्द कर दी। छात्रों का दावा है कि उनके पास 24 अगस्त से 26 अगस्त शाम 5 बजे तक की अनुमति थी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक थी, लेकिन छात्र निर्धारित समय के बाद भी प्रदर्शन करते रहे। जब पुलिस ने उनसे हटने के लिए कहा तो वे नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने जबरन रामलीला मैदान को खाली कराया। तो खाली कराने की क्या जरूरत थी? ये तो प्रतियोगी छात्र कोई अराजक तत्व तो है नहीं। जो छात्र दूर के छात्र आए थे, केवल वही छात्र वहां पर रुके हुए थे। ज्यादातर छात्र तो 5 बजे चले गए थे जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने की। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। कुछ छात्र जो है रेलवे स्टेशन पर रुके हुए थे और कुछ छात्र वहीं पर रुक गए थे। तो सबसे पहले पुलिस ने जो किया वो बहुत ही कायराना हरकत थी पुलिस की, और पुलिस ने बहुत गलत किया। बहुत सारी छात्राएं भी थी, छात्राओं के बयान भी है। लिखा, प्रदर्शन में आई लड़कियां पुलिस से कह रही थी कि हम आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, आप हमें अपने साथ रखें, लेकिन इसके बजाय पुलिस ने हमको ही रिटेन कर लिया। रात काफी हो चुकी थी, पुलिस वाले हमें गालियां दे रहे थे। आज हम प्रेस क्लब अपनी पॉकेट मनी से पहुंच रहे हैं और प्रेस क्लब में जाकर के इन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षकों की। अब शुरू हो गया टीआरपी का खेल। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आदित्य रंजन, अभिनय शर्मा, नीतू, राकेश यादव सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम भगोड़े, वो कह रहा है तुम भगोड़े। तो ये ऑनलाइन टीचर हैं। कुछ लोग उसी दिन टीआरपी चाहते थे जिस दिन आंदोलन हो रहा था, और कुछ लोग अब टीआरपी चाह रहे हैं। और ये ज्यादातर जो शिक्षक हैं, ये सारे के सारे जो शिक्षक हैं, ये रील बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, दिल्ली वाले टीचर। तो जब आंदोलन चल रहा था तब भी रील बन रही थी, और जब आंदोलन समाप्त हो गया है तो उसके बाद में भी रील बन रही है। अब मुद्दा एसएससी का नहीं है, मुद्दा केवल क्रेडिट का है। तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुम वहां मिले हो, मैं यहाँ मिला हुआ हूँ। तो अब आप लोग इसमें ज्यादा ना पड़े। ये लोग ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, मिलियन मिलियन में लोग देखेंगे, और इनका काम है केवल व्यू बटोरना, पैसे कमाना। बात केवल मुद्दे की होनी चाहिए, आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। यही मैं प्रयागराज में जो छात्र नेता है, जो छात्र आंदोलन है, वहां पर भी कहता हूं, और जब ये बात दिल्ली में हो रही है तो वहां पर भी यही बात कह रहा हूं। इसका फायदा सरकारें उठाएंगी और इसका जो फायदा है वो भर्ती बोर्ड उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो रहा था तो उसमें भी देखे थे किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल चल रही थी। छात्र नेता आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे की पोल खोल रहे थे, एक दूसरे को गिरफ्तार करवा रहे थे, और अंत में खत्म हो गया सब कुछ। अब चलिए शुरू करते हैं, और अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी की शिक्षा सेवा चयन आयोग की पुरानी भर्ती कराने के प्रयास में आयोग बस प्रयास ही है, ये इसके बस का कुछ नहीं है। ये केवल पेपर में छपवा देता है न्यूज, शिक्षा सेवा चयन आयोग, और अपरिहार्य कारण निरस्त किया जाता है, स्थगित किया जाता है। बस इसी तरीके की नोटिस जारी होती हैं
कुछ दिन पहले। ये देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की लिखित परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर, विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा का आयोजन 18 व 19 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग दोनों परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। पीजीटी के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जब तक पूरी ना हो पाए तब तक इस न्यूज का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक और सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर की। लिखा है मूल्यांकन के साथ में लिखित परीक्षा का परिणाम की तैयारी है। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए कराई गई लिखित परीक्षा की ओएमआर सीट को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्कैन करा लिया है और इसी के साथ शुरू किया गया मूल्यांकन कार्य अब पूरा होने की ओर है। मूल्यांकन प्रक्रिया इस भर्ती को पूरा कराने को लेकर के शासन द्वारा गठित की गई समिति की निगरानी में पूरी कराई जा रही है। तो शासन इस पर नजर रखे हुए पहली चूंकि गड़बड़ी हो चुकी है लिखित परीक्षा में, अब शासन की समिति और आयोग के अधिकारियों के साथ में जल्द ही बैठक प्रस्तावित है। मैंने कहा भी था आप लोगों से कि इसके बारे में एक बैठक होगी। बैठक कल मंगलवार को हो नहीं पाई है, तो अब बैठक होगी और बैठक में यह निर्णय होगा कि रिजल्ट किस तरीके से जारी किया जाए। लिखा लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर के निर्णय होगा। और विज्ञापन संख्या 51 के तहत इस भर्ती को लेकर के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन लिए थे, लेकिन आयोग का कोरम पूरा न होने के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया था। 2022 में ही इसका जो है आवेदन लिया गया था। लिखा यह परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हुई थी। अब समझ लीजिए आप लोग 16 और 17 अप्रैल को पेपर हुआ था और अभी तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है। वहीं पर जो छात्र टीजीटी पीजीटी की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो प्रयागराज में, तो यहाँ पर एक कोचिंग है सार्थक शिक्षण संस्थान, और ये कोचिंग है बहादुर चाय के निकट सचान नर्सिंग होम के बगल में चांदपुर सलोरी में। ये शिक्षक है, उनके नाम देख सकते हैं, नीचे फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है। अधिक जानकारी फीस वगैरह के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी मिल जाएगी। कितनी फीस है? वैसे फीस तो नाम मात्र की है, शायद प्रयागराज में सबसे कम फीस इसी कोचिंग की है। हिंदी पढ़ाएंगे रेनू मैम, जीएस पढ़ाएंगे आरसी मौर्य, और एक टीचर हैं सूर्यभान सर, ये मैथ पढ़ाएंगे, और होम साइंस नीतू मैम। टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पर चलती रहती है। प्रत्येक सप्ताह बीपीएससी तैयारी 4 की भी तैयारी करवाई जा रही है। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, आज काफी सूचना है। लिखा बार बार बदली टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि, अब 107 पदों पर भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है। इसको लेकर के मैंने जानकारी भी दी थी आप लोगों को कल ही। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती क्या जो शेष विषयों की परीक्षा तो अप्रैल के महीने में हो गई, उसमें एक विषय बचा था बीएड, तो उसके लिए कहा था कि हम बाद में बताएंगे। उसको लेकर के फिर से आवेदन भी मांगे गए थे कुछ नई योग्यताओं के साथ में, लेकिन अंत में इस पूरे विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। तो लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरफ ई अध्याचन पोर्टल का पुनः निर्माण और नई भर्ती के दावे कर रहा है, वहीं पर अब एडेड महाविद्यालयों के बीएड विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है, जो कि 23 मई 2025 को जारी किया गया था दोबारा। इससे प्रतियोगियों में निराशा है। इसके पहले यह आयोग माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता समग्र पीजीटी टीजीटी 2022 का परीक्षा नहीं करा पाया। अब नई तिथि घोषित करके आयोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में व्यस्त है, और जो पुरानी भर्ती है बीएड वाली, इसको इसने निरस्त कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि बीएड विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शैक्षिक अर्हता को एनसीटीई नियमावली 2014 के अनुसार संशोधित करते हुए आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सचिव ने आयोग के निर्णय के क्रम में संशोधित विज्ञापन एवं अध्याचन निरस्त किए जाने का मंगलवार को आदेश जारी कर दिया और कहा कि संशोधित अर्हता के अनुरूप विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। ये हाल है इस आयोग का। और इसी आयोग की एक और खबर है नई भर्तियों को लेकर के। देख लीजिए अभी तक इनका प्रारूप ही नहीं बना है और न्यूज छपवा दिए हैं कि 15 दिन में। 15 दिन की जो खबर है कम से कम 15 बार आ चुकी है। उम्मीद है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 15 दिन में प्रारूप तैयार होते शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्तियां शुरू करने के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल जाएगा। कितनी बार ये आ चुका होगा, 15 दिन में प्रारूप बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को परिषदीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन जल्द ही मिल सकता है। सभी भर्तियों के लिए एक प्रारूप बनाने पर सहमति बन गई है। पीआरटी और जो टीजीटी पीजीटी वगैरह की जो भी भर्तियां हैं, सारी भर्तियों का अधियाचन है वो एक ही प्रारूप में लिया जाए, ये सहमति बनी। सबके लिए अलग अलग प्रारूप बनेगा तो सालों लग जाएंगे। लिखा है 20 अगस्त को विशेष सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग कुलदीप कुमार रस्तोगी की अध्यक्षता में निदेशक आईटी राज्य सूचना विभाग नवनीत प्रधान और शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवजी मालवीय सहित सभी संबंधित विभागों के ई अध्याचन नोडल अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें अध्याचन को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार बैठक में यह सहमति बन गई है कि अध्याचन से संबंधित कॉमन श्रेणियों जहां अलग अलग सूचनाएं दर्ज करनी है उनके लिए अलग से ड्रॉप बॉक्स बना लिया जाए। जैसे नाम, पदनाम, संस्थान आदि श्रेणी के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया जा सकता है। वहीं बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भर्ती की अर्हताएं अलग अलग हैं। इसके लिए कॉमन प्रारूप में ही अलग से सूचनाएं दर्ज करने की व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग प्रारूप बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, जबकि कॉमन प्रारूप जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। और लिखा कि एनआईसी तैयार कर रहा प्रारूप, निदेशालय जुटा रहा है रिक्त पदों का विवरण।
तो ना तो निदेशालय में अभी रिक्त पदों का अधियाचन विद्यालयों ने भेजा है और ना ही इनका पोर्टल बन करके तैयार हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था आप लोगों से कि नई भर्ती में अभी बहुत देरी लगेगी। मैंने 3-4 वीडियोस को लेकर के बनाई भी है। भले ये कहा गया था कि सितंबर के महीने में विज्ञापन जारी हो जाएगा नई भर्ती के लिए, मैंने भी हाल ही में आपको जानकारी भी दी थी कि नवंबर या दिसंबर के महीने में ही अब टीजीटी पीजीटी आ सकती है या अगले साल। सीएम योगी ने घोषणा की है युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी। जो उत्तर प्रदेश में जो संविदा पर ताबड़तोड़ भर्तियां की जा रही हैं, बात उसकी हो रही है। लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त चार्ज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। जब इतनी चिंता है युवाओं की, तो जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करवाइए। और ये प्राइवेट में तो शोषण होगा ही होगा, आप किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। बाढ़ फिर से बढ़ रही है, ये प्रयागराज का सीन है। आज का भी पेपर है, लिखा है आज लाल निशान पार कर सकती हैं गंगा और यमुना। चंडीगढ़ से जूनियर बेसिक टीचर के 218 पदों पर भर्ती आई है। इसकी लास्ट डेट कल है 28 अगस्त। लखनऊ में कल रोजगार मेला लगा था, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है और उसी में सीएम योगी को बयान आया था। यूपीपीएससी की भी एक सूचना है। यूपीपीएससी ने स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, पर सभी आवेदन अस्वीकृत, जिनके आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं उनको फिर से मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिखा है कि वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए 4695 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 40% परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा लखनऊ के 10 केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों की सूचना अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत ही दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में पास होने के लिए अब मिनिमम 33 नहीं, कम से कम 40% नंबर लाना होगा, तभी आप पास हो पाएंगे। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने सत्र 2025-26 से नई शिक्षा नीति लागू करने पर मुहर लगा दी है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब वार्षिक की जगह सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी और इसमें पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। वार्षिक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक जरूरी हैं। पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस के 1711 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये सब दिया है। बिहार कर्मचारी आयोग से परिचारी और परिचारी विशिष्ट के पदों पर भर्ती आई है 3727 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 26 सितंबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बीकॉम, बीसीए, एमसीए, डाटा साइंस का नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अटल आवासीय विद्यालय लखनऊ से एक वैकेंसी आई है शिक्षकों की। पीजीटी, टीजीटी, ये देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। पीजीटी गणित, टीजीटी विज्ञान, पीजीटी संस्कृत, टीजीटी अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षक के कुल 5 पदों पर भर्ती है। संविदा के आधार पर ये भर्ती है। कार्यकाल लिखा हुआ 6 माह। ये देखिए, अधिक जानकारी आपको एनआईसी की जो वेबसाइट है lakhnaou.nic.in से मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी घर बैठे ही स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर के 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला, मोहनलालगंज, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के आधार पर ये भर्ती होगी। मानदेय मिलेगा 35,750 पीजीटी गणित के लिए और टीजीटी के लिए 34,125। फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़ रोज हो रहा है। रोज बहुत सारे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो जीआईसी के हों। फिर से आज के समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है कि सहायक अध्यापक की सेवा समाप्त, रिकवरी होगी, जेल जाएगा। जाली अंक पत्र लगा करके नौकरी करने वाले शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला राजकीय इंटर कॉलेज सैरपुर में विज्ञान के सहायक अध्यापक राज रजत वर्मा का है और उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।